साल में केवल एक बार खुलता है किले में बना ये मंदिर। साल भर में केवल 48 घंटे के लिए ही खुलता है ये मंदिर। रहस्यमयी किले में छिपा है असीमित खजाना। खजाना निकालने वाले की हो जाती है मौत। दुनिया में कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिन्हें आम इंसान सोच भी नहीं सकता। ऐसे राजों से जब भी कभी पर्दा उठता है तब हमेशा ही इंसान हैरान होता है। खास तौर पर हमारे भारत देश की धरती में ही कई ऐसे राज दफन हैं। ऐसा ही एक राज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के समतल पर्वत पर स्थित अजयगढ़ का किला आज भी लोगों के लिए रहस्यमय व आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है। अजयगढ़ मध्य प्रदेश में डायमंड सिटी पन्ना की एक छोटी सी तहसील। यहाँ केदार पहाड़ी पर स्थित है 9वीं शताब्दी का अजयपाल किला। यह किला आज भी चंदेलों के शासन की कहानी को संजोए हुए है। कहा जाता है अजयगढ़ को अयोध्या के राजा दशरथ के पिता अज ने बसाया था। अजयगढ़ का प्राचीन नाम अजगढ़ ही है। हीरो की नगरी पन्ना जिले में स्थित अजयपाल के रहस्यमयी किले में यहाँ पर अजयपाल बब्बा का मंदिर है जो साल में सिर्फ 48 घंटे के लिए खुलता है। अजयगढ़ कस्बे से लगभग 360 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर किले तक जाना है। चलिए आप हमारे साथ देखते हैं इस किले के क्या रहस्य है। लगभग 150 सीढ़ियां चढ़कर हम ऊपर तक आ गए हैं। यहाँ तक आने में हल्की थकान लग रही है तो थोड़ी देर हमने सोचा कि सुस्ता लें, फिर ऊपर की चढ़ाई करें। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीढ़ियों के दोनों तरफ सागौन के लंबे लंबे वृक्ष हैं जो वातावरण को बहुत अच्छा बना रहे हैं। किला का यूं तो कोई खास इतिहास नहीं मिलता, फिर भी जनश्रुतियों के अनुसार 9वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। सारी सीढ़ियां चढ़कर किले के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। सीढ़ियां चढ़ना थकाने वाला जरूर है, लेकिन जो मंजिल पर पहुंचने की खुशी होती है, प्रवेश द्वार देख के वही खुशी हमें भी हो रही है। यहाँ से आप देखिए हमारे सामने साइड पर पूरा अजयगढ़ कस्बा सागौन के वृक्षों के झुरमुट से नज़र आ रहा है और एक ये सुंदर नज़ारा बनाता है। इसके बाद थोड़ा सुस्ताने के बाद हम किले के अंदर चलते हैं और वहाँ के रहस्यों से आपको अवगत कराते हैं। किले में प्रवेश करने के बाद साइड में ही ये 2 कुंड हैं। इसका पानी बिल्कुल
ठंडा, स्वच्छ और मीठा है। यहीं से किले के ऊपर पानी की सप्लाई है और ऐसा कहते हैं कि इस पानी को पीने से चर्म रोग भी दूर होते हैं। यहाँ जितने भी प्रवेश द्वार हैं वहाँ पे जो भी नेचुरल चट्टानें हैं उन्हीं पे मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। बाद में मूर्तियों पे सारे नंबर डाल दिए गए हैं और लगभग हर जगह किसी भी लिपि में जो हमारे समझ में नहीं आ रही है कुछ ना कुछ डिटेल लिखी हुई है। ये किले का मुख्य द्वार है। ये लकड़ी का गेट जो वर्तमान में टूट गया है, अभी बंद है। अंदर जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। अंदर चल के इस किले को देखते हैं। इसी से मुख्य द्वार पर ही रखी गई थी। आसपास के क्षेत्र में अजयपाल को भगवान के रूप में पूजा जाता है। किला के अंदर पहुंचने के बाद पथरीले रास्ते से होते हुए मंदिर और रंग महल तक पहुंचना पड़ता है। मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है जिस पर लोग पहले स्नान करते हैं और फिर अजयपाल बब्बा के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। वर्तमान में उसे हटा दिया गया है, पर जहाँ तक बात महाराज अजयपाल की मूर्ति के दर्शन की है तो वर्ष में केवल एक दिन के लिए खुलते हैं। इस वर्ष शायद 3 दिन के दर्शन का लाभ भक्तों को मिल पा रहा है। 14, 15, 16 ऐसे 3 दिन मूर्ति रहेगी। शेष समय मध्य प्रदेश शासन की निगरानी में रहती है, सुरक्षा में रहती है। इन 3 दिनों ही इनके दर्शन कर पाना संभव है। पशु चिकित्सा में बड़ा नाम है इस किले का। कहते हैं कि यहाँ के कंकड़ भी अगर पशुशाला में बांध लिए जाए तो पशुओं को कोई रोग बाधा नहीं होती, ऐसी मान्यता लोगों की है। यहाँ भगवान को रोट चढ़ाए जाते हैं कि उनकी कृषि, पशुधन, इन तमाम में उन्हें लाभ हो, सबकी आस्था है। और इस नगर का नाम इस किले के नाम पे अजयगढ़ है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। बब्बा के किले में आए हम लोगों की हार्दिक इच्छा होती है और जो भी मनोकामना होती है वो पूरी भी करते हैं। जो चाहते हैं श्रद्धा होती है तो वो मिलता है। साल में 2 बार दर्शन होते हैं, एक 14 जनवरी और 15 जनवरी। इसलिए हम लोग यही श्रद्धा से यहाँ भारी मात्रा में भीड़ होती है और हम लोग अपनी श्रद्धा लेके आते हैं। ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ है, लेकिन पन्ना जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर बसा है ये अजयपाल का किला। किले का इतिहास कहता है कि ये 2000 ईसा पूर्व चंदेल वंश के राजाओं के दौर का किला है। इस किले को लेकर कई किस्से कहानियां हैं। कहा यह भी जाता है कि औरंगजेब जब यहाँ आया तो उन्होंने किले में छुपे खजाने का पता करने के लिए इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तब मूर्ति पानी के कुंड में जाकर विलुप्त हो गई। किले का खजाना दुनिया के लिए रहस्य बन गया। दर्शन होते अजयपाल मूर्ति के और दूर दराज से बुंदेलखंड से बांदा, छतरपुर, जबलपुर माने आज दुनिया से लोग बाग आते हैं। ये तांत्रिक स्थान है, तांत्रिक यहाँ पूजा होती है, जानवरों की जो है यहाँ रक्षा होती है। लोग बाग शुद्ध घी का प्रसाद चढ़ाते हैं और शुद्ध घी के प्रसाद चढ़ाने के बाद मनौती करते हैं, उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये जो है मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, कम से कम 1000 वर्ष का है। हमारे पुश्तैनी भी पूजा करते 1000 वर्ष। अजयपाल सजे हुए थे। हमारे पुरखा इनको कन्नौज के राजा थे, उधर से लाए थे सन 1300 से आज हम काम है इधर। और ये तांत्रिक थे, बहुत ऊंची शक्ति थे। बाल में, बच्चे में, कीड़े में, मकोड़े में इन्हीं की हाथ चलती है। और इन्हीं के जो है बच्चा ना हो, जिसके 12 साल 15 साल शादी के हो गए हो, इधर हाथे लगवाएंगे, बच्चा बराबर होगा। अजयपाल जी के साल में एक बार दर्शन होते हैं, क्या है इसका? अजयपाल जी के 2 बार दर्शन 14-15 को निकलता है।
और इसके 14 और 15 तारीख जनवरी को निकलते हैं। उसमें जो है आदमी मेला लगता है, सभी लोग दर्शन पाते हैं, सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूर दूर से काफी दूर बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, अमेरिका काफी टूरिस्ट आता है। इन पत्थरों में इतिहास ही दर्ज नहीं है। इन पत्थरों में चंदेल राजाओं के सुनहरे इतिहास का खजाना भी है, लेकिन कई सवालों के साथ, क्योंकि पूरे साल भर में ये मंदिर केवल 48 घंटे को ही खुलता है। दीवार पर लिखी खजाने की रहस्य की ये इबारत अब तक कोई क्यों नहीं पढ़ पाया? ऐसा क्या है इस मढ़िया में कि लोगों की आस्था आज तक अविश्वास में नहीं बदली? तमाम सवाल हैं जो कहते हैं वाकई अजब गजब अजयपाल का ये किला।